आपका फेवरेट शो साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, इस शो में दिखाए जाने वाले सारे स्टंट्स सिर्फ और सिर्फ साइंस की नॉलेज को बेहतर करने के लिए है। हम किसी भी नमूनापंती का समर्थन नहीं करते, बल्कि हमारा मकसद है आपको नमूना बनने से बचाना। वेलकम टू SOS साइंस ऑफ स्टूपिड। नए सीजन में सब कुछ एकदम फ्रेश है। फ्रेश में फ्रेश आप, फ्रेश साल, फ्रेश वीडियोस और फ्रेश साइंस। अरे नहीं, साइंस तो वही है, पर हाँ, साइंस सीखने के और सिखाने के तरीके थोड़े अलग हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की कुछ फ्रेश एक्सपेरिमेंट्स और फ्रेश नमूनों के साथ। कहीं बोट गिरी है, कहीं है जानवर का हमला। ये है शो जिसे देखकर हर दर्शक अपनी सीट से है उछला। अरे ये तो उछलना बंद ही नहीं कर रहा। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे कुछ ऐसे साइंस बेस्ड वीडियोस जिनसे आप ये ना सीखें कि आपको क्या करना है, बल्कि सीखें क्या नहीं करना है। सीखिए साइंस ताकि आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी ना हो, ना ही ऐसी। और इस लड़की ने तो बेवकूफी की हद ही कर दी। इस जोशीले का ओवरफ्लो जोश देगा दर्द। इलास्टिक की चोट से अच्छे नहीं बच पाए, ये कहां से बचेगा? अगर आप साइंस के साथ खेलेंगे तो साइंस आपका खेल बिगाड़ देगी और मारेगी एक गर्मा गर्म तमाचा। तो अपने घर को सर्कस ना बनाएं और अपनी कार को ऐसे पलटने से है बचाना, तो देखिए साइंस ऑफ स्टूपिड। आज का एपिसोड भी भरा है स्टूपिडों के महान एक्सपेरिमेंट से। अरे हाथ पे गम लगा है क्या अंकल? क्या होता है जब टाइट जीन्स पहन के कूदने का मन करता है पर टूट जाती है पसलियां? ये देखिए, ये हिचकोले खाता आ रहा है, इसको लग रही है बड़ी प्यास। अरे पानी पीने के लिए घर जा, समंदर में क्यों डूब रहा है? सबसे पहले ये देखिए, कुछ साइंटिस्ट का ये दावा है कि बैठकर अपना ज्यादा वक्त बिताने से आप अपनी मौत की ओर ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैठने में भी ना जिंदगी का अपना ही मजा आता है। वेल, आप देखिए और मैं उन साइंटिस्ट को भी ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मजा तो आज खूब आएगा, पर पहले ये बताएं, ऐसे बैठने को आप क्या कहें? लगी? क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। मजा को सजा में बदलने का काम किया ऑफिस की चेयर ने। बेचारी शरीफ सी चेयर जिस पर छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं। अरे जैसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है यार, बेचारे जमीन से जुड़े होते हैं। पर हाँ, चेयर पर बैठने वालों को चोट लगने का बहुत बड़ा कारण ये पहिए ही बनते हैं। कैसे? ऐसे। किसी भी ऑब्स्टिकल के मुकाबले व्हील जितना छोटा होगा, इंपैक्ट एंगल उतना ही बड़ा होगा। ये देखिए, इसीलिए उस पहिए के लिए ऑब्स्टिकल पार करना हो जाएगा मुश्किल। और जब कोई शख्स इस चेयर पर बैठता है तो उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास व्हील बेस के मुकाबले काफी ऊंचा होता है। इसीलिए जरा सी भी ठोकर लगती है तो सेंटर ऑफ मास व्हील बेस के बाहर गिरता है और उस पर बैठा शख्स हवा में होता है। वैसे कहते हैं सबसे पहले व्हील्स लगाए थे चेयर पर चार्ल्स डार्विन ने, ताकि वो अपने लैब में चीजों तक जल्दी पहुंच सके। पर उन्होंने कहां सोचा होगा कि हम ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। अरे भाई, एक से मेरा क्या होगा? दो लीजिए बेटा, पहले पैंट तो संभाल ले। ये हार मानने वालों में से नहीं है। अबे तू कर क्या रहा है घोंचू? हाँ, तू ही तो है न्यूटन। अबे तुझे सब आता है, हैं? ओले! अरे भाई, कुतुब मीनार पे जाने का इतना शौक है तो दिल्ली आओ। जैसे मैंने पहले बताया था, व्हील बेस के मुकाबले सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा, चेयर उतनी ही अनस्टेबल होगी। अरे ये तो बस एक नमूना है, इसकी पूरी कम्युनिटी से मिलवाता हूँ। ये देखिए, ऑफिस का काम धाम छोड़कर ये सभी अपनी चेयर के साथ ढलान पर रेस लगाने आ गए हैं। सूट बूट पहने ये स्टूपिड ये साबित करना चाहते हैं कि बेवकूफपंती अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। हो गया सबका हैप्पी बर्थडे टू यू। कभी कभी कोई मासूम भी इसका शिकार बन जाती है। ऑफिस में बॉस से परेशान ये मैडम चेयर पर अपना मूड फ्रेश करने आ रही थी, पर जालिम खुरदरी सड़क ने लगा दी इनके फन पे ब्रेक। बाय गॉड, इससे अच्छी तो बॉस की डांट सुन लेती। गोल गोल दुनिया है गोल, गल मिट्टी मिट्टी बोल, बजा लो मिलके ढोल, ले हो गया तेरा। ये लो, इसने गाने की टांग तोड़ दी और इसकी चेयर ने इसकी हड्डियां तोड़ डाली। भाई मेरे, चेयर और स्टेयर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। उतर, अरे चेयर के बिना उतरता तो उतर भी पाता लमलेट। अरे स्टूपिड के सरताज को ये कौन समझाए जो चेयर प्लेन सरफेस में हल्के से ऑब्स्टिकल से पलट सकती है।
अरे वो सीढ़ियों पर कहाँ स्मूदी आगे बढ़ेगी। और ये देखिए स्मूथ सरफेस पे ऐसे चलते हैं एकदम स्मूथ, पर हाँ थोड़ा स्पीड बैलेंस करना आना चाहिए यार, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैसे कभी कभी गिरने से सिर्फ चोट नहीं लगती, दौरे भी पड़ते हैं, जैसे इसको पड़ा है। अब एक कोई चप्पल सुंघाओ इसे। क्यों भाई एक चक्कर और मारना है तुझे हैं? गिरा लगी ऑन योर बैकग्राउंड जो सूझ के हो जाएगी और राउंड। इस चेयर के लिए राइडर की जमीन तो एकदम स्मूथ थी, पर जब यह हल्का सा पीछे हुआ तो इसका ऊंचा सेंटर ऑफ मास हिल गया। और जब छोटे पहियों के ऊपर भी भारी चीज हिलेगी डुलेगी तो साइंस की मार तो ऐसे ही पड़ेगी ना। आज मुझे ऑफिस में काम नहीं है, आज मैं बैठे बैठे इंटरनेट पे फनी वीडियोस देख लेती हूँ। हाँ, हो गया फनी वीडियो हमारे लिए। पतंग उड़ाना, आहा, बचपन में ना इससे अच्छी फीलिंग कोई नहीं होती थी। मैं सारी रात सोचता था कि सुबह उठूंगा, कितनी पतंगे काटूंगा, कितनी पतंगे कटवाऊंगा। सारी रात ये सोचता था और फिर पतंगे लूटता भी था। आई बो काट। पर बड़े जब अपनी अकल लगाते हैं और इस पतंग के साथ प्लास्टिक की रस्सी से खुद को बांधकर बोर्ड सर्व करते हैं तो हालत कुछ ऐसी हो जाती है। एक काम करिए, आप देख लीजिए, मैं आगे की बात बाद में करता हूं। वाह, अरे जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश, तुमने तो अपना बोर्ड भी खो दिया। क्या बात है मेरे सुपरमैन। हाँ अंकल, आप एकदम रॉक सॉलिड लग रहे हो, मेरा पूरा यकीन है। अल्लाह, रॉक सॉलिड नहीं, रॉक तो लग ही गया। कैसा लगा? जोर से ना। देखिए, काइट सर्फिंग में आपके टेक ऑफ होने के चांसेस बने रहते हैं, इसीलिए अगर आप ऐसे दर्दनाक अंजाम से बचना चाहते हो तो सीख लीजिए इसके पीछे की साइंस। नहीं यार, प्लीज थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज सीखिए। इस सर्फर पर हवा आसमान से 3 डिमेंशनल आग बनाकर नीचे की तरफ लग रही है। इस आग के अलग अलग जोन में काइट उड़ाकर ये काइट के ऊपर हवा के फ्लो को बदल सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। जंप के लिए काइट को जल्दी से अपने सर के ऊपर करना होता है, इससे अचानक लिफ्ट पैदा होता है और सर्फर हवा में, और फिर लैंडिंग पर काइट को पानी की तरफ कर दे ताकि वो उड़ती रहे, वरना आपकी पतंग की नैया डूब जाएगी। तो याद रखिए, जंप के लिए एक पतंग को सीधे सर के ऊपर लाना है। वाह वाह, बढ़िया अंकल जी। पर अब क्या सर के ऊपर ही रखोगे? अरे आगे भी करना था ताकि सर्फ करते रहो। ओए, मैं कह रहा हूँ खिलाड़ी बनने की कोशिश मत करो। लो, मिल गई शांति, हो गया मन शांत। अरे घुस गया फेफड़ों में पानी। ओहो, इसे देख लो, उड़ा तो ऐसे जैसे लैंडिंग भी उतनी अच्छी कर पाएगा। लैंडिंग करनी है तो पानी में, लैंड पर नहीं। ये किस किस को काइट सर्फिंग करवा रहे हो यार? प्लीज इन्हें पहले साइंस सिखाओ। अरे देखो, ये सर्किट मुझे कैसे पतंग के माफिक उड़ा रहा है। अरे कभी आपने ऐसे मजे लिए? हाँ, अरे नहीं भाई, मैंने नहीं लिए और ना ही हमें ऐसे मजे लेने हैं। अरे छोटी मोटी चोटों को छोड़ो, अरे ये तो लगती रहती है। अरे पर बिना पंखों के हवा में उड़ना, अरे वाह, अरे मजा आ गया। ओए होए, असली मजा तो ये कर रहा है, एकदम नीला नीला पानी और उड़ान एकदम मजेदार। यार क्या मजा आ रहा होगा ना तेरे को मेरे यार, लेकिन मजे में कई बार गोची भी हो जाती है। भगवान करे तेरे साथ ना हो, तेरी उड़ान ऐसे ही चलती रहे मेरे उड़न छल्ले। समाचार समाप्त हुए। अरे यार, ये तो बिल्कुल सिंपल है यार। देखो, बिल्कुल बैलेंस करना है और पानी पे उछलना है। ये तो मैं बचपन से करता हूँ, एकदम स्टाइल में। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे पसंद है। इसलिए मैं इसे लैंड पे भी करता हूँ, रगड़ते हुए। वेरी गुड। देवी और सज्जनों, तो देखते हैं तोड़ू स्केटर के फोड़ू कारनामे। साइंस मौसी ने से न्यूटन थर्ड लॉ का तमाचा लगाया। जी हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तोड़ू स्केटर तीसरे हॉरिजॉन्टल बार पर ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी के साथ उतरा और बार ने उस पर वही फोर्स लगा दिया, तो तोड़ू स्केटर तोड़ू बन गया। बाय गॉड, जाल लगी है, बड़ी सॉलिड लगी होगी।
हर्डलिंग। कुछ समझ आया? अरे यार, याद है बचपन में बगीचे से आम तोड़े थे, माली पीछे पड़ गया तो दीवार कूदनी पड़ी थी, है? अच्छा, गर्लफ्रेंड के यहाँ पे बैठे थे और उसके पापा आ गए थे तो खिड़की कूदनी पड़ी थी। वैसे अगर स्पोर्ट की बात की जाए, ये ऐसा मिला जुला स्पोर्ट है जिसमें 100 मीटर की स्प्रिंट के दौरान हाई जंप्स करते हुए जाना होता है, यानी 2 in 1 इवेंट। आज बाल की दुकान सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख देगा। कमॉन उछलू। अब अपने मुंह का क्या करेगा? ये काम घोड़ों का है। कृपया आप शॉपिंग करें, आपका काम यही है। अरे आज तो घोड़े भी आप पे हंस रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा इसे करने की साइंस, ताकि आप इसे कर पाए एकदम परफेक्टली। रेसर थोड़ा पहले जंप लगाती है ताकि सेंटर ऑफ मास को एक छोटी ट्रैजेक्टरी पे रखा जाए। फिर घुटनों को ऊपर की तरफ लाती है और उसके बाद उस पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करती है। इससे वो आगे की तरफ झुकती है और उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ता है, जिससे आगे बढ़ने के साथ रफ्तार भी बनी रहती है। तो समझ गए ना, कूदने के साथ साथ आपको स्पीड भी बरकरार रखनी होती है ताकि आपके ओपोनेंट आपसे आगे ना निकल जाए। वैसे देखते हैं हमारे कुछ एथलीट कितना समझे। अरे मेरे गंजे शाकाल, ऐसी हरकत मत कर वरना चोट से अपने आप को नहीं पाएगा टाल। अरे मेरे गंजे शाकाल, जंप करने की टेक्निक बाल के साथ दान कर दी क्या? अरे ये तो घास पर सोने ही आया है लगता है। जब आप घोड़े की कमी महसूस करें तो घोड़ागिरी कर सकते हैं इन मोहतरमा की तरह, पर घोड़े की तरह कूदना इनसे ना सीखिएगा। ये देखिए, पीछे वाली के लिए तो कॉमेडी शो हो गया है। मजे आ रहे तुझे बड़े। ओलंपिक हर्डलर्स का टेक ऑफ डिस्टेंस होता है हर्डल से 6 फीट, और देर से कूदने से आपका पैर कंफ्यूज हो जाए। और वैसे इतनी लेट पैर उठाओगे तो जमीन तो चाटनी पड़ेगी ना। जिंदा है तो निक्कर पूरी पहन ले। अरे यार, विनिंग लाइन टच करनी होती है, उसे साष्टांग प्रणाम नहीं करना होता। अरे मेरे नंगे पुंगे, अरे तुम तो एकदम लुल हो यार। सर्फिंग आपने किया? अरे मैंने किया यार, एक ही बार, पर उतने अच्छे से नहीं कर पाया। खुले समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें देख के ना थोड़ा डर लग गया था, पर एड्रेनलिन रश भी उतना ही तेज था यार। अब मान लीजिए समुद्र में जब लहरें नहीं उठती तो, अरे यार, तो कुछ जोशीले हैं, उनके लिए खास तौर पे ये बनाया गया है। फ्लो बोर्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक वेव स्टिमुलेटर पर बोर्डिंग करते हैं। ये नॉर्मल सर्फिंग से अलग होती है, पर इस सेफ जोन में आप एक से एक ट्रिक्स का टशन दिखा सकते हैं। और कुछ कुछ तो ऐवे ही खुश होते रहते हैं, बस बस भाई चक्कर आ जाएगा। जगह वैसे वाकई सेफ है, ना खतरनाक शार्क्स, ना ही कमर तोड़ लहरें, और ना ही समुद्र के किनारे के पत्थर। पर 100% सुरक्षित है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता भाई। वैसे हमारे स्टूपिड एक्सपेरिमेंटर्स जो हैं वो भी तो जाते हैं यहाँ। हाँ, मुझे पता है। अब आप मुझे कहेंगे, अरे मनीष, हम तुम्हारे नमूनों की तरह नहीं है, माना, लेकिन यार फिर भी इन लहरों की साइंस समझने में क्या हर्ज है यार, समझ लो। एक स्मूथ फ्लो राइड के लिए आपको वेट का बैलेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि वेट नीचे फोर्स लगाता है और लिफ्ट ऊपर की तरफ। अपने वेट को पीछे के पैर पर शिफ्ट करके आप बोट का एंगल बदल सकते हैं, ताकि बोट का अगला हिस्सा सीधे पानी के फ्लो से टकराए और लिफ्ट पैदा करे। जैसे जैसे बोट घूमता है, आप अपने टो से या हील से नीचे पुश कर सकते हैं ताकि लिफ्ट को एडजस्ट कर सके, ताकि आप किनारे आकर पानी में ना गिरें। और एक और जरूरी बात, फ्लो राइडर मशीन्स हर मिनट में 1,13,000 लीटर पानी छोड़ती हैं, वो भी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ऐसे में बैलेंस बनाना कितना आसान होगा, एक काम करिए, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, बड़ा सिंपल है। आपको बैलेंस करना है और पैर अपना बोर्ड, अरे सुन तो लो, बोर्ड पे रखना था, पहले ही निकल ली। ओ वाह, कम कपड़ों वाली मुन्नी, प्लीज गिव मी योर फोन नंबर। अरे मेरे लिए नहीं, एम्बुलेंस को देना है, आपके काम आएगी। अरे मेरा कांगड़ी पहलवान, क्या बात है, बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया है। बस एक्साइटेड मत हो, ये उड़ जाएगा। अरे एक्साइटेड नहीं, उड़ गया।
वाह वाह, सफेदी की चमकार और मुंह पे पड़ी पानी की धार। फिर से देखिए, ये खड़ी है, ये बेंड हुई और ये गिरी और मुंह पानी में। वाह 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 वाह। आओ ट्विस्ट करें, पानी का है मौसम। हाय मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मैं डूब गई तो। डूब गई। अल्लाह, ये तो मुझे जैक्सन की चाची लग रही है। क्या डांस है आपका? एक तो ना मैं परेशान हो गया हूँ समझा के। अरे यार, किसी को साइंस याद ही नहीं है। अरे वेट बैलेंस करना है लिफ्ट के साथ। ये देखिए, ये लाल चड्डी वाला अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझ रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि पानी इसके साथ क्या क्या खेलियां कर सकता है। अरे ताऊ, बहुत बड़ा चौधरी समझ रहा अपने आप रे। अरे छोरी तू भी गई, अरे छोरा तू भी गया। अरे सारे इधर आओ। अरे तू ना जागी, तू ना डूबेगी भाई। ले, तुमने भी डुबा दिया पानी ने। इसे कह रहे गई भैंस पानी में। जब आप एक बोट पर सर्व करना सीख जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आपसे ऐसी हरकत करवा सकता है जैसे इस नादान ने की और चोट भी खाई। ये देखें। बॉलिंग। अरे यार, चिकने फर्श पर 3 छेद वाली बॉल को इस तरह फेंकना कि सामने रखी सारी पिन्स गिर जाएं। आसान लगता है ना? नहीं? और किसी किसी के लिए इतना आसान कि मल्टीटास्किंग कर लेते हैं यार। वेरी गुड। हाय लाले दी जान, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। पर साइंस ऑफ स्टूपिड में तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। इसे इतना ही फुटेज देना बस। आइए देखिए ये मोहतरमा क्या गुल खिलाएंगी। अल्लाह, ये टकलू का सर खुद बॉलिंग के बोल जैसा है, इसीलिए खुद गया गटर में। दोस्तों, करीबन 5 किलो की ये रेजिन बॉल, वेल इसको आप हल्के में ना लें क्योंकि गलत तरह से हैंडलिंग पड़ सकती है आपको महंगी। वैसे किसी किसी को तो इसमें अपनी नाक भी तुड़वानी पड़ी है। वेल अगर आप सही सलामत इस खेल का मजा लेना चाहते हैं तो प्लीज एक काम करिए, ये वीडियो फ्री में देखिए और थोड़ी सी साइंस समझिए। जितना ज्यादा बैकवर्ड स्विंग आएगा, बॉल में उतनी ही वेलोसिटी आएगी और ये होता है ग्रेविटी द्वारा उसे नीचे खींचने पर। पेंडुलम जैसे स्विंग में वेलोसिटी स्विंग के निचले हिस्से में हॉरिजॉन्टली लगती है। यहाँ बॉल छोड़ेंगे तो बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी और ट्रैजेक्टरी सबसे फ्लैट होगी, जिससे लैंडिंग होती है एकदम स्मूथ। स्ट्राइक। और एक जरूरी बात जो इस नाजुक क्लिक को देखकर याद आए कि बॉल की ग्रिप भी अच्छे से कीजिए ताकि बैक स्विंग कर सकें, समझे? ये देखिए, पोजीशन से एकदम परफेक्ट जा रहा है भाई, बस यहीं पर बॉल छोड़नी होगी। वेरी गुड। अरे पर खुद को क्यों छोड़ दिया भैया? हैं? देखिए, बॉल जैसे ही हवा में गई वैसे ही लड़के की बेइज्जती। अब ये देखिए, लड़की गई डिस्को में। अरे बॉलिंग करना जरा ध्यान दे। इसके दांत तो नहीं टूटे पर नकली होंठ जो थे उनमें थोड़ी चोट लग गई। बी केयरफुल लेडी। ये देखिए, एक और घटना हुई इन भाई साहब के साथ। ये फेंकी बॉल, लेकिन इनका हाथ उसी में फंस गया। हाँ, देखिए आप लकी थे, आगे तक नहीं गए, नहीं तो खुद जाके स्ट्राइक करके आते। वैसे कई लोग हैं जिन्होंने बेसिक्स तो सीख लिए हैं, अब थोड़ा ऊपर का लेवल ट्राई कर रहे हैं, पर क्या वो ऊपर का लेवल ट्राई करने के लायक हैं? ये है मास्टर बॉलिंग बब्बन। बेहतरीन बैकवर्ड स्विंग और थोड़ा देर से बॉल छोड़ने पर जरूरत के हिसाब से वेलोसिटी मिली और कर दिया कमाल। पर क्या सभी ऐसे हैं? देखते हैं। पापा, मैं करके दिखाऊंगा, सारी बत्तियां तोड़ दूंगा और यहाँ का बॉलिंग एले भी उखाड़ दूंगा पापा। यार, बचपन में गोल गोल घूमना कितना अच्छा लगता था ना। वेल बड़े होकर भी हम गोल गोल घूमते हैं पर स्टाइल बदल गए। वेल कोशिश तो इस लड़के की है कि ये हेड स्पिन करे, पर हेड स्पिनिंग के साथ पूरा घर स्पिन कर दिया इसने यार। अब देखिए, सर के बाल घूमने में रिस्क ये है कि आपका सबसे जरूरी अंग सर जमीन पर लगता है, पर अगर आप अपनी इसी खोपड़ी में थोड़ी सी साइंस डाल लें तो शायद काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले गोल चक्कर लगाएं, जिससे एंगुलर मोमेंटम बनता है। धीरे धीरे स्पिन कीजिए। बैलेंस के लिए अपने पैरों को नीचे ही रखें ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और सीधे सर के ऊपर।
अपने स्पिन को रफ्तार देने के लिए पैरों को सीधा कीजिए। मास जितना कम फैलेगा, स्पिन उतना तेज होगा। और इसे क्या कहते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहला काम, धीरे धीरे स्पिन होना। शुरुआत हल्के हल्के हाथों का सहारा लेकर कर सकते हैं। कोई कोई तो थोड़ा स्टाइल से शुरुआत करते हैं, स्पिन से पहले एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं, तो कोई अपना ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन भाई साहब की तरह भाई याद रखना, एंगुलर मोमेंटम बनाना है। अरे तुहार खुपड़िया अपने आप नहीं घूमेगा बुड़पक, बस हार मान लिए। अरे दांत दिखा रहे हो काहे दर खींच के। अब ये येलो पैंट, आए हाय, इसको लग रहा है कि मैं एकदम हीरो की तरह कर लूंगा डांस करते करते। अबे क्या कर रहा है घनचक्कर, तेरे मन के साथ साथ तेरी चड्डी भी काली। अरे बच्चा लोग बजाओ इस नमूने पे ताली। ये देखिए, ये है माइकल जैक्सन का थर्ड कजन। क्या बात है भाई, मेरे जगह कम पड़ेगी। एक तो वैसे जगह कम, ऊपर से इसने जिंदगी में साइंस पढ़ी नहीं होगी। शक्ल पे लिखा है इसकी, जो इसने अपनी टोपी से ढक ली है। अबे आंखें खोलेगा तो पता चलेगा ना बाबूलाल जा कह रहा है? वेरी गुड। तेरी तो कनपट्टी पे जाना चाहिए, मुंडी घूम जाएगी, पता नहीं चलेगा आ रही है कि जा रही है। स्पिन के दौरान आपको अपने पैरों को बैलेंस करना होता है, और ये होता है पैरों को नीचे और फैला कर रखने से, ताकि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे। अब जैसे इस घुमावदार घन चक्कर को देखो, अबे इन्नी सी जगह में पैर फैला रहा है भाई। सेंटर ऑफ मास के चक्कर में पैर का फ्रैक्चर हो गया ना। बैलेंस परफेक्ट होने के बाद इस स्टंट का सबसे मुश्किल पार्ट होता है पैरों को सीधे ऊपर करके अपने स्पिन को और तेज करना। वाह वाह, ये तो 100 रुपए वाला खेल था भैया। पर यहाँ शॉर्टकट का रास्ता नहीं। शुरुआत ही ऐसे करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उतनी ऊपर होगी और बैलेंस नहीं बनने वाला भैया। पर हाँ, दोस्त हंसेंगे जरूर। आज के लेसन में इतना ही रखते हैं, ताकि अगली बार के लिए आपका इंटरेस्ट बना रहे। वैसे मैं जानता हूं कि आप ये एपिसोड को एक बार फिर से देखेंगे, पर मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें ना धीरे धीरे सीखने में बड़ा मजा आता है यार। और मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में और कई नए स्टूपिड्स लेके आऊंगा। तब तक आप थोड़ा इंतजार करिए, अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट से कुछ नया सीखेंगे। सायोनारा।